बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवारों ने वो मंजर देखा जो कल्पना से भी परे था। दीवार के एक तरफ जश्न मन रहा था तो वहीं दूसरी तरफ लोग कुचले जा रहे थे। एक तरफ हाथ में ट्रॉफी लेकर जीत की खुशियां मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की सांसें थम रही थी। एक तरफ 17 साल बाद मिली जीत के बाद रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मौत हो रही थी। एक तरफ जिस कलर की जर्सी पहनकर आरसीबी जश्न मना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ वही कलर लोगों के शरीर से बह रहा था। एक तरफ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हाथ में ट्रॉफी लेकर जीत का जश्न मनाया जा रहा था और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और इस जश्न में राज्य के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अब सवाल है कि क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों से बड़ी हो सकती है? क्या कोई ट्रॉफी इतनी बड़ी हो सकती है कि मरने वालों की चीखें सुनाई ना दें? क्या कोई इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है कि भैया जश्न चलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो? ये सवाल उन सभी से है जिसने इस हादसे को अनदेखा कर जश्न में डूबे हुए थे। 4 जून 2025 को बेंगलुरु की सड़कें, गलियां, स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। एक तरफ आरसीबी 17 साल बाद मिली जीत के जश्न में डूबी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ लाखों फैन अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। फिर जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। भगदड़ मची, भीड़ बेकाबू हो गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, लोग घायल हो गए और 11 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल है आरसीबी के खिलाड़ियों, आयोजकों और उन नेताओं से कि क्या आपको इस हादसे की जानकारी नहीं हुई? क्या भीड़ की चीख पुकार आपको सुनाई नहीं दी? क्या आपको किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी? क्या खिलाड़ियों की पीआर टीम में से किसी ने खिलाड़ियों को इसकी जानकारी नहीं दी? अगर जानकारी हुई तो जश्न क्यों नहीं रुका? क्या यह जश्न 11 जिंदगियों से बड़ा था? क्या आपको लगा कि लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें इससे क्या करना, 17 साल बाद जीत मिली है, जश्न मनाने दो? लेकिन वही अगर मरने वालों में से कोई आपका रिश्तेदार या साथी होता तो क्या आप यही करते? क्या आप इसी तरह जश्न मनाते? दोस्तों, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मरने वाले सिर्फ एक आंकड़े होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हादसा हुआ, अल्लू अर्जुन की फिल्म के दौरान हादसा हुआ, उसके बाद भी सबक नहीं सीखा गया और आज 1 साल में तीसरा हादसा हो गया। और इस हादसे के बाद भी कुछ लोग आरोप लगाएंगे, कोई कहेगा उसकी गलती थी, कोई कहेगा उसकी गलती थी। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और लोग चैन की नींद सो जाएंगे। लेकिन उनको नींद कहाँ आएगी जिनका बेटा मरा है, भाई मरा है, बहन मरी है, बाप मरा है? मत भूलिए आप कि ये मरने वाले वही है जो आपकी जीत पर तालियां बजाते थे। ये वही लोग हैं जो झंडा उठाकर आपका हौसला बढ़ाते थे। जब आप चौका छक्का मारते थे तो यही लोग तालियां बजाते थे और जब आप आउट हो जाते हो तो इनके चेहरे पर मायूसी छा जाती थी। और जब ये लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे तो आपके चेहरे पर खुशी कैसे हो सकती है? बताया जा रहा है कि हादसे के थोड़ी देर बाद जश्न रोका गया। तो सवाल यह है कि थोड़ी देर ही जश्न क्यों चला? मान लो कि अगर आपको हादसे की जानकारी हुई, उसके बाद 1 मिनट भी जश्न चला तो क्यों चला? ट्रॉफी तो हर साल कोई ना कोई जीतता है। इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, उससे अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, 17 साल बाद भी तो आपने जीता है। लेकिन क्या किसी की जिंदगी लौट कर आएगी? जब आपको पता था कि भीड़ जरूरत से ज्यादा होती जा रही तो आपने भीड़ को रोकने के लिए प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं पता था कि आरसीबी का मैच जहां भी होता है हजारों नहीं लाखों लोग पहुंचते हैं? यह कार्यक्रम तो उनके घर में हो रहा था, यहां तो लोग और भी ज्यादा पहुंचेंगे। तो क्या आपको जानकारी नहीं थी? जब ये भीड़ स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी उससे पहले ही आप रोक लेते? सुनने में आ रहा है कि एक रात पहले लोग वहां जमा हो गए थे। जब आपको पता था कि भैया लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, हादसा हो सकता है, तो आप पहले ही भीड़ को वहां से हटाते या इस कार्यक्रम को थोड़ा लेट करते, अगले दिन कर देते। ये तो आप कर सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं किया। ये सवाल है और सवाल तो हम पूछेंगे, हर कोई पूछेगा और सवाल पूछा भी जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, टीवी चैनलों पर लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने एक से बढ़कर एक पोस्ट डालना शुरू कर दिया आपके खिलाफ। आपको सवालों के घेरे में लोगों ने खड़ा कर दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस हादसे को लेकर किसने क्या कहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं जहां हादसा हुआ था। वहां पुलिस कमिश्नर के साथ वो बैठक करेंगे
बीजेपी नेता विजेंद्र ने कहा है कि सरकार ने ठीक से तैयारी की होती तो हादसा टल सकता था। संजय रावत ने कहा कि हादसे के लिए सरकार ही नहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा है कि घटना दुखद है, आरसीबी को मुआवजा देना चाहिए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि भगदड़ में सरकार पूरी तरह फेल हुई है, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह टूट गया हूँ। ये बाद में कमेंट्स आए, उस दिन नहीं आए थे, उस दिन तो जश्न मन रहा था। दिग्गज बल्लेबाज सचिन ने कहा जो हुआ दुखद है। अब मैं आपको ना एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जो है ना जमीन खिसक जाएगी। मरने वालों में एक बेटा ऐसा था जिसके पिता ने कहा है कि ये मेरा इकलौता बेटा, उसका पोस्टमार्टम मत करो, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये लड़का मुझसे बिना बताए यहाँ आया। दोस्तों समझ में नहीं आता कितनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। जब भीड़ स्टेडियम के पास पहुंच रही थी तो उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल मैं फिर से कह रहा हूं। भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किए। 17 साल बाद जीत मिली है, जश्न तो बनता है, सभी सरकारें ऐसा करती है, लेकिन यहां तो लोगों की मौत हो गई। जीत की जश्न मनाते आप लोग, लेकिन इंतजाम तो करते, कोई हादसा ना हो जाए इसको लेकर पहले से आप लोगों को तैयार रहना चाहिए था। चलिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप क्या कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके।